किसान भाइयों नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2021 है और इस समय सुबह को 10 बज रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपने एप्पल बेर की खेती जो हम किए थे उसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है। देखिए, अब की बार जो हमारी बेर कटी है यह दूसरी हार्वेस्टिंग हुई है, तो दूसरी हार्वेस्टिंग में हमारा क्या रिजल्ट रहा है जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रति पौधे हमें उत्पादन कितना मिला है, कुल प्रति पौधे उत्पादन कितना मिला है, हमें रेट प्रति किलो क्या मिला है और हमारी कुल कितनी कमाई हुई है। वह गलतियां हमारी क्या रही हैं जिससे हमारे एप्पल बेर के उत्पादन में फ़र्क पड़ा है। आप लोगों को किन गलतियों से बचना चाहिए एप्पल बेर की खेती करते समय जिससे आप लोगों को बेहतरीन उत्पादन और रेट मिले। फिलहाल के लिए आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो हमारी एप्पल बेर थी उसकी कटिंग हो गई है नीचे से और उसके बाद नाली बना करके तरबूज हमारे लग गए हैं और तरबूज के अंकुरण हो गए हैं, उसमें पत्तियां आने लगी हैं और अब उसकी मौके पे सिंचाई हो रही है। फिलहाल की 4 अप्रैल को ये परिस्थिति है और अभी फिलहाल आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक बार भ्रमण हम करवा देना चाहते हैं कि जो हम एप्पल बेर की खेती किए थे उस समय हमारा क्या दृश्य था हमारे खेत का। तो अभी आप लोग फिलहाल देख सकते हैं कि जो हम एप्पल बेर की खेती किए थे, जब इस पे फल नहीं लगे हुए थे तो इसका पौधा लगभग 16-16 फीट तक लंबा चला गया था ऊपर, लेकिन जिस तरीके से फूल लगने लगे और दाने बनने लगे उसी तरीके से जो इसकी टहनियाँ हैं धीरे धीरे झुकाव लेती गई और एक समय ऐसा आया कि इतना ज़्यादा झुकाव हो गया कि एकदम ज़मीन पकड़ लिया। तो जो उत्पादन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बेहतर उत्पादन नहीं लिए हैं, हम भयंकर उत्पादन लिए हैं और एक बेहतरीन रेट के साथ। तो आप लोग यहाँ पर जो हमारा उत्पादन हुआ है इसे देख सकते हैं कि जो टहनियाँ हैं उसमें जितनी पत्तियाँ नहीं हैं उससे ज़्यादा आप लोगों को फल दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को बताते चले हम कि यहाँ पर जो हम एप्पल बेर की खेती किए थे उसका उत्पादन तो आप लोग देखें कि कितना बेहतरीन हम उत्पादन लिए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारी जो एप्पल बेर की बिक्री हुई है उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए थे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि अब की बार हम 2020 और 21 वाले सत्र में एप्पल बेर की बिक्री कैसे किए हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सभी बेर की जो बिक्री हुई है ये खेत से हुई है। फिलहाल की अभी परिस्थिति ये रही है और अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो रिजल्ट हमारा रहा है क्या रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि जो हम एप्पल बेर की खेती किए थे एक पौधे पे वह उत्पादन जिसका हम विक्रय किए हैं वह रहा है 67 किलो। 60 और 7 67 किलो हमारा उत्पादन रहा है एक पौधे पर जिसका हम विक्रय किए हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ गलतियां भी रही हैं जिससे हमारे उत्पादन में प्रभाव भी पड़ा है, तो उसे हम आगे आप लोगों को बताएंगे। अब बात आती है कि जो हम एप्पल बेर की अपने बिक्री किए थे किस रेट में हम बिक्री किए थे। तो आप लोगों को बता दें कि जो हम वीडियो लाए थे तो उसमें आप लोगों को बता ही दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारी एप्पल बेर की बिक्री हुई थी 1 किलो 26 रुपये थोक रेट में बिक्री हुई थी, फुटकर रेट में बिक्री नहीं हुई थी। तो 67 किलो उत्पादन हुआ था और एक पेड़ पे और 1 किलो की जो हमारी बिक्री रही है ये रही थी 26 रुपये प्रति किलो, सबसे न्यूनतम रेट है। हाँ, इससे ऊपर कुछ हमारी बिक्री हुई थी जो कि 28 वगैरह रुपए में हमें मिली थी, लेकिन हम उसे कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि वह 4-6 कुंटल में ही हमको 28 रुपये के करीब मिला हुआ था। तो अब जो हमारी मिट्टी है ये बलुई मिट्टी है, तो हमारे क्षेत्र में जो बलुई मिट्टी है यहाँ पर उसका एप्पल बेर का रेट रहा है 26 रुपये से लेकर के 28 रुपये के बीच में। वहीं जो दोमट मिट्टी होती है, तो दोमट मिट्टी में जो उत्पादन हुआ बेर का तो उसका जो रेट रहा है 28 रुपये से लेकर के 32-33 रुपये प्रति किलो तक रेट था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी का क्या मामला है कि मिट्टी के कारण रेट बदल जाता है। तो देखिए, जो एप्पल बेर होती है जब आप बलुई मिट्टी में आप खेती करेंगे तो वहाँ पर प्रति पीस जो उत्पादन मिलता है आप लोगों को कम मिलता है। इसका कारण ये होता है कि जो उपजाऊ क्षमता आपकी मिट्टी की होती है ये कम होती है। जैसे अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो बलुई मिट्टी में करेंगे तो अगर आपको औसतन 5-6 किलो का उत्पादन मिल रहा है एक तरबूज का, तो वहीं पर अगर आप दोमट मिट्टी या काली मिट्टी अन्य जगहों पर करेंगे तो वहीं पर जो आपका उत्पादन है यह 7 किलो से लेकर के 9 किलो तक पहुंच जाता है।
तो इस कारण से रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया कि एक पौधे पे हम कितना उत्पादन लिए हैं और प्रति किलो हमारा थोक रेट में क्या मिला है। अब बात आती है कि जो हमारी कुल कमाई हुई है कितनी हुई है। हम आप लोगों को बता दें कि कुछ कारणों की वजह से हम आप लोगों को यह नहीं बताने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि अगर आप 12 बाई 12 फीट की दूरी पे लगाते हैं तो लगभग आपके 300 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। और जो हमारा खेत रहा है यह 1 एकड़ से ज़्यादा है। तो आप कैलकुलेशन अब कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही है। अब हम बात करें कि जो हमारे एप्पल बेर में लागत आई है वह कितनी आई है, तो आप लोगों को बताते चले कि जब सन 2020 के मार्च महीने में हम तरबूज की खेती किए थे तो उससे जो हमारी कमाई हुई थी, अगर हम मान लेते हैं कि उससे हुआ मुनाफा हमारी जो एप्पल बेर की खेती है और तरबूज की खेती है उसकी अगर लागत हम निकाल दें तो एप्पल बेर हमारी फ्री हो जाती है। फिलहाल के लिए अगर सेपरेट हम एप्पल बेर का जो लागत है अगर आप लोगों को निकाल करके बताएं तो उसमें जो हमें मिल गया था उसमें हमारी जो लागत लग गई थी, आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मैक्सिमम आपकी आ जाएगी अगर आप टॉप लेवल का जो है मैनेजमेंट उसमें करते हैं। तो ये है लागत की बात। अब बात आती है कि जो हमारी गलतियां रही हैं वह क्या रही हैं। तो आप लोगों को अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि जो हमारा उत्पादन हुआ है 67 किलो जिसकी हम बिक्री किए हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें कि एक पौधे पे जो कुल उत्पादन हुआ है जिसकी बिक्री हम कर पाए या नहीं कर पाए हैं तो वो हमारा रहा है 1 क्विंटल प्लस एक पौधे पे, जबकि दूसरा ही सीजन हमारा था। देखिए इसमें लगभग हमारी जो बेर थी 40% खराब हो गई। तो वह चीज़ हम आपको अपनी गलतियों के तहत बताएंगे। जैसे देखिए पिछली बार जब हम एप्पल बेर की खेती किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि हमारे खेत में जो चिड़िया का अटैक होता है ये बहुत कम था, इतना था कि सहने लायक था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम मैनेजमेंट किए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि जो अब की बार अटैक होगा ये ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार खबर फैल गई होगी पूरे इलाके में कि अच्छा यहाँ बेर की खेती हुई है और खाने चलना है, तो चिड़िया का ये माहौल रहा होगा। तो अब की बार जो चिड़िया आई थी तो उनका इतना ज़्यादा अटैक हो गया था कि ऐसी परिस्थिति में जब चिड़िया आती थी खाती थी उससे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब चिड़िया उड़ती थी तो उड़ने के दौरान जो प्रेशर वह टहनियों पे डाल करके उड़ती थी उससे कम से कम एक बार में 5 से 6 फल कम से कम गिर जाते थे। तो ऐसे में प्रति सप्ताह हम लगभग 8 से 10 क्विंटल के करीब नीचे से बेर बिनवाते थे जो गिरी हुई बेर होती थी। तो इससे हमारे उत्पादन पे लगभग 20% का असर पड़ा है। अब एक चीज़ तो ये रहा है और दूसरा चीज़ ये रहा है कि जो हमारी टहनियाँ थी भरपूर इनका विकास किए थे, इतना विकास किए थे कि काफ़ी किसान कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे हैं कि जो है हमारा 2 साल का पौधा है, जबकि आप लोग तो देख ही रहे हैं टोटल वीडियो आप लोगों के सामने हर चीज़ की आती ही रहती है। तो दूसरी बार की हार्वेस्टिंग अब की हमारी थी और इतनी बढ़िया देखभाल थी कि लोग कहते थे कि 3 साल का पौधा है, और जबकि हर सीजन में बेर कटने के बाद इसकी पौधे की कटाई हो जाती है। तो ये ग्रोथ हमारी थी जिससे जो हमारे बेर का उत्पादन मिला ये इतना भयंकर हुआ कि जो उसकी टहनियाँ थी ये टूटने लगी। हम पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं कि हमारे बेर की जो टहनियाँ हैं ये टूट रही हैं, और टहनियों के टूटने से हमारे जो बेर है यह सूख जाती थी जिसकी हम बिक्री नहीं कर पाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा लगभग 20% के करीब खराब हो गया। तो चिड़िया का अटैक प्लस जो टहनियाँ टूटी हैं उन दोनों को मिला के कैलकुलेट करें तो लगभग 35 से 40% के करीब जाता है। अगर हम 35% ही मान लेते हैं तो 5% में वह जो बच्चे नुकसान कर दिए थे, और इसके साथ साथ जो बेर ज़मीन पे टच हो गई थी उससे जो खराब हो गई हैं वो, तो कुल मिला करके लगभग एक पौधे पे देखा जाए तो 40 किलो के लगभग बेर हमारी गिर के और टहनियों के टूटने के कारण खराब हो गई थी। अब इसका कारण टहनियों के टूटने का ये था कि जो हम लगा रखे थे बांस वह लिमिटेड एरिया में था, क्योंकि हुआ ये कि जो बांस के लिए हम ऑर्डर किए थे तो बांस हमें मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से जो उसकी टहनियाँ थी हम ऊपर रोक नहीं पाए, जबकि हमको 6 फीट के ऊपर ही रोक देना था। तो जो हमारी टहनियाँ हैं ये टूटती नहीं जब उन्हें सहारा मिल जाता। तो ये हमारी गलतियाँ थी। और दूसरी जो गलती थी कि जो हम लिमिटेड सिर्फ बाहरी तरफ से जाल लगाए थे एक दीवार की तरह, लेकिन अब की बार जो हमारी प्लानिंग रहेगी सत्र 2021 और 22 में जो बेर की हम हार्वेस्टिंग करने वाले हैं
तो उसके लिए हम पूरे खेत में जाल लगाने के प्रोग्राम में हैं, जिससे जो चिड़िया होती हैं ये एकदम उसके अंदर जा ही ना पाएँ। तो ये हम अब की बार सुधारने की कोशिश करेंगे। और अब बात ये है कि आप लोगों को जो हमारी तरफ से सलाह है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं, आप लोग उसी चीज़ की खेती कीजिए जिसका रेट आपके क्षेत्र में मिलता हो, और जिसका रेट आपके क्षेत्र में नहीं मिलता है उसकी खेती करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वह सोने और चांदी की खेती ही क्यों ना हो। तो अगर आप लोग बेर की खेती करने जा रहे हैं तो पहले मार्केट में पता कर लीजिए कि आपके यहाँ मार्केट में स्थिति क्या रहने वाली है। और अगर लग गया कि हाँ, आप अगर बेर की खेती करते हैं तो बिकेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेर की खेती कीजिए। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जो आपके बेर के पौधे होते हैं उनको आप जब लगाते हैं तो जो लगाने का टाइम होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल और लेट से लेट मई में आप लगा दीजिएगा। वैसे तो लगाने को तो ठंडी छोड़ करके कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जो बताए गए हैं महीने अगर इसमें आप लगाते हैं तो जो आपका बेर होता है यह दिसंबर, जनवरी और फरवरी वाला जो समय होता है उसमें ही लगभग 8 से 10 महीने में आपको बढ़िया उत्पादन देता है, जो कि आपकी पहले साल लगाई हुई जितनी भी लागत होती है वह निकाल देता है और आपको एक बेहतरीन मुनाफा भी दे देता है, अगर आप इन 3-4 महीनों के दौरान अपनी बेर का प्लांटेशन करते हैं तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। प्लांटेशन करने के बाद आप पौधे को इतना बढ़ाइए, क्योंकि हम आप लोगों को बताएं कि काफ़ी लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भैया ये 3 साल का पौधा है, जबकि आप लोगों को पता है जो वास्तविक किसान हैं कि इसकी जो कटाई होती है ये हर साल होती है। और जो हमारी अब की बार बेर थी यह दूसरा सीजन उसका था और लोग कह रहे थे कि 3 साल। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हम मेहनत किए हैं कि इतना पौधे का ग्रोथ हम लेकर के आए। अब अगर आपके पौधे का ग्रोथ नहीं आता है तो भैया फल कहाँ लगेंगे, क्योंकि इसकी जितनी भी टहनियाँ होती हैं सब फलों से लदी रहती हैं, आप लोगों ने देखा ही। और अगर वह टहनियाँ ही विकसित नहीं आप करवा पाए हैं तो ऐसे में जो आपको उत्पादन है यह कम मिलेगा। और जब आप लोगों को उत्पादन कम मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में आप 50 रुपया क्या 100 रुपया किलो भी बेचिएगा तो आपको बेर में मुनाफा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है वह बहुत कम हो जाती है कि रेट आपको चाहे जितना बेहतरीन मिले यह मायने ही नहीं रखता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप बढ़िया से मैनेजमेंट करें, जिसमें जो चीज़ें हम बताए हैं उसका ध्यान रखेंगे तो आप आराम से सफल हो जाएंगे। बकिया हम आप सभी किसान भाइयों के लिए हमेशा खड़े हैं, कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एप्पल बेर से संबंधित किन चीज़ों पे और जानकारियाँ चाहते हैं हमको बताइएगा। ये हमारा रहा है फाइनल रिजल्ट।